हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान में उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है जो जोधपुर में है। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा जयपुर में किया गया था। इस समारोह में माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा और 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। अन्य 11 न्यायाधीश हैं नवल किशोर जो जोधपुर से हैं, कुंवर अमर सिंह जोधपुर से, कंवर लाल बाफना जयपुर से, मोहम्मद इब्राहिम जयपुर, जवान सिंह राणावत उदयपुर, शार्दुल सिंह मेहता उदयपुर, दुर्गा शंकर दवे बूंदी, त्रिलोक चंद दत्त बीकानेर, आनंद नारायण कोल अलवर, के शर्मा भरतपुर से, खेमचंद गुप्ता कोटा से। बाद में 1957 में पी सत्यनारायण राव समिति, जिसके अध्यक्ष भी पी सत्यनारायण राव थे, और इस समिति के अन्य अध्यक्ष थे वी विश्वनाथन बीके गुप्ता। 1957 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय को जोधपुर हस्तांतरित किया गया। वह उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर को समाप्त कर दिया गया। 1958 में जो उच्च न्यायालय जयपुर में था उसको जोधपुर में हस्तांतरित कर दिया गया और जयपुर की जो पीठ थी उसे समाप्त कर दिया गया। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच पुनः जयपुर पीठ की स्थापना की गई, जिसने अपना जो विधिवत कार्य है वो 31 जनवरी 1977 से शुरू किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 में बने और 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए। राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है सत्यस्य जयोस्तु। सत्यस्य जयोस्तु। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक जो राज्यों के उच्च न्यायालयों की संरचना का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से 231 में भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, जो सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद में बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें 25वां जो उच्च न्यायालय वो आंध्र प्रदेश बना 2019 में। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, जो केरल उच्च न्यायालय की थी, और भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 214 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय, और इसमें अनुच्छेद 231 के तहत संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त रूप से एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। जैसे कोई भी 2 राज्य हैं उसके लिए एक उच्च न्यायालय होगा या उसकी स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 231 के तहत कहा गया है ये। जैसे पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ का संयुक्त हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में, और असम, नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव व दादर नगर की हवेली का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट है। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, अर्थात इसमें जो उच्च न्यायालय है उसमें सभी कार्य लिखित रूप में होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही कार्य लिखित रूप में होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं, और उच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड का प्रावधान, अर्थात यदि उच्च न्यायालय की कोई आदेश हो वो नहीं मानने पर दंड मिलता है, दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद होती है। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाएगी। वर्तमान में 1993 से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु कोलेजियम प्रणाली प्रचलन में है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोलेजियम के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी 62 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर रह सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश के पद धारण करने की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। पहले 60 वर्ष थी, फिर 62 वर्ष कर दी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के समक्ष शपथ लेंगे। त्यागपत्र न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में समान आधार है। इनको राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इनको हटाने के लिए 2 आधार है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया नियम। न्यायाधीशों को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाने हेतु 100 सदस्यों तथा राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अध्यक्ष है जो सभापति, वो जो प्रस्ताव लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव, उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ये अध्यक्ष के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होगा। यदि समिति कदाचार का दोषी मानती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार करेगा और यदि प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश करता है। योग्यता क्या है न्यायाधीश के लिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं। इनका वेतन संसद कानून बनाकर निर्धारित करती है। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं व इनकी पेंशन है जो भारत की संचित निधि द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 222 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जब पद रिक्त होता है तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों
के उल्लंघन के मामले में 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। किसी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में समक्ष उपस्थित किया जाए और बंदी जानने का कारण बताएं। परमादेश, मैंसम। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, किसी अधिकारी सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने कर्तव्य का पालन करने से मना करता है। अधिकार परीक्षा, को वारंटो। इसका अर्थ है अधिकार परीक्षा का कि हम पूछते हैं कि आपने किस अधिकार से पद ग्रहण किया। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन है तो यह रिट जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण, चटोरी। इसका अर्थ है कि मंगा लेना। यदि कोई उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से कोई मामले की सुनवाई अपने पास मंगा सकता है, मतलब उच्च न्यायालय किसी भी निचली अदालत से कोई भी मामले की सुनवाई अपने पास मंगा सकता है। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है और अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई निर्णय दिया हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो तो उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ है मना करना। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी मामलों की सुनवाई करने से मना कर सकता है। अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालयों की अधीक्षण शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र में जिनके संबंध में अपनी आधिकारिकता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अर्थात उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मांग सकता है, अधीनस्थ न्यायालय हेतु नियम और प्रारूप बना सकता है। अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालय को अंतरण इसका उल्लेख है। उच्च न्यायालय को लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका निपटारा आवश्यक है तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेना वह मामले का स्वयं निपटारा करेगा उच्च न्यायालय। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है और ये कानून अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अमान्य घोषित कर सकता है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर। इसके क्षेत्राधिकार में 4 संभाग आते हैं, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में 3 संभाग आते हैं, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो जोधपुर में है उसके क्षेत्राधिकार में 19 न्यायालय आते हैं। जोधपुर जिला, जोधपुर मेट्रोपोलिटन, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, मेड़ता, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये सभी 19 न्यायालय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो जोधपुर है उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर के क्षेत्राधिकार में 17 न्यायालय आते हैं। जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो 1, जयपुर मेट्रो 2, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बाड़मेर व नागौर 2 ऐसे जिले हैं जिनका न्यायालय जिला मुख्यालय पर न होकर बालोतरा व मेड़ता में है। बाड़मेर व नागौर 2 ऐसे जिले हैं जिनका न्यायालय जिला मुख्यालय पर न होकर बालोतरा व मेड़ता में है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या है 50। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, के वर्मा, और राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश
कांता भटनागर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश JM पांचाल। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तु। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर रहे, जस्टिस फारूक हसन। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राजस्थान सरकार राज्य मंत्री के पद पर रहे, जस्टिस फारूक हसन। राजस्थान उच्च न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश जिनका स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर किया गया है, कैलाश नाथ वांचू, PN सिंघल, JS वर्मा, शिवराज V पाटिल, अरुण कुमार, AR लक्ष्मण, JM पांचाल, दीपक वर्मा, अरुण मिश्रा, अमिताभ रॉय, नवीन सिन्हा, S रविंद्र भट्ट, पंकज मित्तल, ओक्सटाइन, जॉर्ज मसीह। राजस्थान उच्च न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश जिनका स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर किया गया है, कैलाश नाथ वांचू और JS वर्मा। कैलाश नाथ वांचू के समय 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए गए थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 1998 इसका मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना 16 नवंबर 2001 को न्यायिक प्रशासन स्कूल और राजस्थान न्यायिक अकादमी नाम से की गई और 24 जनवरी 2007 को अकादमी का नाम राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कर दिया गया। मुख्यालय है जोधपुर में और जुलाई 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश S शिंदे ने राज्य की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 व अनुच्छेद 233 से 237 तक किया गया है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे जिला न्यायालय भी कहते हैं और जिला न्यायालय को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट, एक फौजदारी न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं जो अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश बने, जैसे कांता भटनागर मद्रास उच्च न्यायालय में, संदीप मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अजय रस्तोगी त्रिपुरा उच्च न्यायालय।